जय अग्रसेन। अग्रवाल समाज के सभी समाज बंधुओं को मेरा जय अग्रसेन। मैं श्री अग्रसेन नवनिर्माण पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। आप सभी जानते हैं। प्रिय समाज बंधुओं, मुझे इस वीडियो के माध्यम से किसी के कोई आरोपों का जवाब नहीं देना है। केवल हमारे अग्रसेन नवनिर्माण पैनल के सभी उम्मीदवारों की ओर से मैं आपसे केवल 10 मिनट चाहता हूं कि शांति से आप इस वीडियो को सुने। ना तो मैं इसके माध्यम से कोई चुनाव प्रचार कर रहा हूं। मित्रों, बडनेरा रोड पर श्री अग्रसेन स्मारक समिति की हमारी जगह है, उसमें हमें नए भवन का निर्माण करना है। वो जगह हमने खरीदी थी, उसके बाद उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रमाण के साथ में वो सारी चीज़ें रख रहा हूँ। उस जगह में सामने 7000 स्क्वायर फुट में जो फ्रंट है बडनेरा रोड का, उस 7000 स्क्वायर फुट में वो जगह ग्रीन जोन थी और उसका रास्ता साइड में केवल 12 फुट से दिया गया था और उसमें एक समाधि मंदिर था 1920 स्क्वायर फुट का। उस समाधि मंदिर को लेकर उस जगह के पुराने ओनर की अड़चन थी। हमने ये सारी अड़चनें दूर की और पुराने डीपी प्लान में इसमें एक रिजर्वेशन था। हमने, चूंकि ये सामाजिक मामला है, इसलिए इसको सरकारी स्तर पर और अपने प्रयासों से धीरे धीरे इसको पूरी तरह हटा दिया है और अब नए डीपी प्लान में यह पूरी जगह येलो जोन बन चुकी है। आने वाले 2-3 महीनों में नया डीपी प्लान पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से इस पर नए भवन का निर्माण कर पाएंगे। अब हमारी जगह का सारा जो फ्रंट है 230 फुट का, वो सारा फ्रंट कायम हो जाएगा और 33,000 स्क्वायर फुट की जगह पर हम 230 फुट के फ्रंट पर नए भवन का निर्माण कर पाएंगे। मुझे आपके समक्ष एक यह मुद्दा रखना था। दूसरा, उसमें समाधि मंदिर का जो समस्या थी वो भी हमने दूर कर ली है। ये सभी समाज बंधुओं के लिए, अग्रवाल समाज के लिए बड़े अभिमान की बात है कि हमारी इतनी मूल्यवान जगह जो है उसके सारे टेक्निकल प्रॉब्लम और कानूनी प्रॉब्लम अब दूर हो चुके हैं। मुझे किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। यह सामाजिक चुनाव है। मैं समाज बंधुओं से यही अपील करूंगा। मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप प्लीज कृपया पूरे पैनल को विजयी बनाएं। हमने पिछली बॉडी में इसी तरह के जब चुनाव हुए थे तो पिछली बॉडी में हमने परमानंद सिंघानिया को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया था। वो चाहते थे कि मैं उसका अध्यक्ष बनूं, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात अलग है कि वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। रोज कुछ समाज बंधु हमारे खिलाफ सुबह नहीं हुई कि नए वीडियो, नई पोस्ट निकालते हैं, नया नकारात्मक प्रचार करते हैं। लेकिन मुझे पता है यह चुनाव केवल 10 अगस्त तक है, इसलिए हमने किसी के भी खिलाफ कोई नकारात्मक प्रचार नहीं किया। हमारा मानना है कि सभी समाज बंधु समझदार है, सभी समाज बंधु मानसिक रूप से प्रबुद्ध है, सभी समाज बंधु सोच रखते हैं। उन्हें पता है कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। मैं केवल आपको ये अवश्य बताना चाहूँगा कि हमारी श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान जो की जगह जो है 7000 स्क्वायर फुट, उस जगह पर पुराने ट्रस्टी लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे थे। मुझे जब पता चला 1 वर्ष पहले कि उस जगह पर अतिक्रमण हो चुका है, मुझे पता चला है कि उस ट्रस्ट को कुछ लोग हथियाना चाहते हैं, तो मैंने अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय केडिया और सचिव अजय चौधरी से संपर्क किया। उन्हें यह सब बात बताई और उन्होंने अग्रवाल समाज की कार्यकारिणी में मुझे ट्रस्टी के रूप में वहाँ अपॉइंट किया। उसके बाद मित्रों, हमने मिलकर, विशेषकर मैंने अपने प्रयासों से 20 वर्षों का उसका ऑडिट करवाया और भूतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान की जगह अब अग्रवाल समाज के नाम से है, जो करोड़ों रुपए की जगह है जो हमसे छीनी जा रही थी। और उसका ऑर्डर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका ऑर्डर मैं आपके समक्ष रखूंगा ताकि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट का आपको पता है, वो यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। श्री जीण माता और श्री शाकंभरी देवी का हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं। बडनेरा रोड पर उसका ट्रस्ट भी बन चुका है। उसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपया जमा भी हो चुका है। मतलब 1.5 करोड़ रुपए की हामी भरकर 25-30 लाख रुपए जमा भी हो चुका है। मैं अग्रसेन स्मारक समिति में नए भवन निर्माण को लेकर आपके समक्ष कुछ अवश्य कहना चाहूँगा। मुझे न केवल आपका वोट चाहिए, बल्कि आने वाले 1.5 वर्ष में मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी यदि चुनकर आती हैं, हमारे सारे सदस्य यदि चुनकर आते हैं,
तो हम केवल 1.5 वर्ष में नए भवन का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता थी? हमारे अग्रसेन स्मारक समिति के बायलॉज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आम सभा में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। फिर आम सभा में क्यों चुनाव नहीं किया गया? क्यों कुछ 2-4 समाज बंधु हमेशा उठकर चिल्लाहट करना, शोर मचाना और चुनाव लेने के लिए अड़े रहे? क्या अग्रसेन स्मारक समिति के चुनाव शहर में अग्रवाल समाज की शान बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, शान घटा रहे हैं। केवल 250 सदस्यों का हमारा अग्रसेन स्मारक समिति का चुनाव, आज सारे शहर की नजरें उस पर लगी है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने चुनाव लड़वाने के लिए बहुत प्रयास किए और आखिर में चुनाव करवा कर ही उन्होंने दम लिया। इसलिए मेरी सभी समाज बंधुओं, और मुझे तो एक ये भी पता चला कि किसी मुरारका सर ने कोई पोस्ट डाली थी कि बाहर हमारे अग्रवाल समाज के समाज बंधु जो अमरावती छोड़कर बाहर निवास कर चुके हैं, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 6 साल से, कोई 2 साल से, उन्हें भी उन हमारे समाज बंधुओं को लाकर भी चुनाव लड़वाया जा रहा है। क्या ये भवन बनाएंगे? क्या ये अग्रसेन स्मारक समिति को हैंडल करेंगे? क्या ये पुराने भवन का संचालन कर पाएंगे? मुझे तो ये भी पता चला कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरफ टेलीफोन से प्रचार कर रहे हैं। अरे आप जब 260 घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप क्या जूने भवन का संचालन करोगे? क्या नए भवन का निर्माण करोगे? एक किसी ने मुझे बताया कि सरकारी फंड से लोग भवन बनाना चाहते हैं। सरकारी फंड से कोई भवन बनता है क्या? मुझे पता है कि 20 लाख की सरकारी फंड भी किसी सामाजिक ट्रस्ट को नहीं दी जाती है। हमारा अग्रवाल समाज अपने आप में सक्षम है। हम हर घर से पैसा जमा करेंगे। जिस तरह हमने 260 घरों में सबसे संपर्क किया, उसी तरह हम पूरे अग्रसेन नवनिर्माण पैनल के सभी उम्मीदवार, मैं आपसे वादा करता हूँ, सभी विजयी उम्मीदवार आपके घर घर तक आएंगे। 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का चंदा हम हर समाज बंधु से लेंगे और नए अग्रसेन भवन का निर्माण करेंगे।